स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है कम से कम नियमित रूप से 5 प्राणायाम करें। भस्त्रिका, शरीर में कोई दुर्बलता नहीं है वो ऐसे तेजी से भी कर सकते हैं। सर्दी भी इससे दूर भाग जाती है। सुबह 2 से 5 मिनट ऐसे भस्त्रिका, बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम है, बैक एक है, हर्निया है, कमजोरी है तो धीरे धीरे कर लेना। ये भस्त्रिका 2 से 5 मिनट। कपालभाति 10 से 15 मिनट। पूरा जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे भस्त्रिका से इंटरनल एनर्जी मिलती है, इससे कपालभाति से सारे इंटरनल ऑर्गन्स आपके हेल्थी हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट सबको करना ही करना चाहिए। छोटे बच्चों को भी 5 मिनट अवश्य करना चाहिए। कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम। ये ब्लड प्रेशर से लेकर के हार्ट, न्यूरो प्रॉब्लम से लेकर के SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन के लिए, अनिद्रा के लिए रामबाण। तो अनुलोम विलोम। ये अवश्य करें। कुछ जीवन में हमें नियम बनाने चाहिए, कुछ निर्णय कर लेने चाहिए, कुछ फैसला कर लें आप भी कि मुझे कुछ भी हो जाए। सुबह सुबह भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी और उद्गीत। ये 5 प्राणायाम तो करने ही करने हैं। भ्रामरी में पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से ऐसे होता है। ऐसे 3 से 5 बार भ्रामरी करने से एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। और स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यही तो हमारे सब बीमारियों का कारण है। तो भ्रामरी ये भी 3 से 5 बार। फिर उद्गीत, ऐसे भी कम से कम 3 से 5 बार आवश्यक है। मैं आपको महर्षि पतंजलि का एक सूत्र कहना चाहता हूं। जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधि जाह सिद्धया। जन्म से कुछ लोगों को विशेष शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। औषधि से अद्भुत अमृता से लेकर के, और ये जो अलग अलग प्रकार की औषधियां आप यहाँ पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों से प्राप्त करते हैं। हमारे पूर्वज ऋषियों ने, महर्षि चरक, धन्वंतरि आदि हमारे पूर्वजों ने जो हमें आयुर्वेद का ज्ञान दिया है, ये तो अमृत है। आयुर्वेद अमृता नाम। हाँ देखो, मैंने कहा कुछ लोगों को जन्म से विशेष शक्तियां सिद्धियां प्राप्त होती है, कुछ औषधियों से हम विशेष शक्तियां सिद्धियां और जिसको हम कहते हैं कि दैवी संपद, अलग अलग प्रकार की विभूतियां प्राप्त करते हैं मंत्र से। गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो ऐसे कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जप कर लेते हैं, उनके तन में, उनके मन में, उनके जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता, किसी भी प्रकार की आसुरी शक्तियों का प्रभाव रह ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है। कितने प्रकार के संकटों से लोग घिरे रहते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, कोई बुरी जो ताकतें हैं, आसुरी शक्तियां हैं, उनके प्रभाव से ग्रसित रहते हैं, तो कोई और अलग अलग प्रकार की शारीरिक, मानसिक
और आध्यात्मिक रोगों और दोषों से पीड़ित होते हैं, गायत्री मंत्र का अथवा ओंकार का जप करने से विशेष शक्तियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उपचार से लेकर के आत्म साक्षात्कार तक, माने सेल्फ हीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन तक बहुत बड़ी भूमिका है मंत्रों की। तो मंत्र ओंकार का, गायत्री का। जन्म औषधि मंत्र तप प्राणायाम परमम तप। प्राणायाम से बड़ा तो कोई तप नहीं। शरीर का, इंद्रियों का, मन का, आत्मा का, आहार विचार वाणी व्यवहार, जीवन के सारे तप सिद्ध हो जाते हैं अकेले प्राणायाम करने से। जन्म औषधि मंत्र तप समाधि। समाधि से तो विशेष शक्तियां सिद्धियां विभूतियां प्राप्त होती है। खैर, मैं कह रहा था 5 प्राणायाम आप रोज करना। मैं रोज करता हूं ये 5 प्राणायाम, और आप देखना लगभग 100 साल तक तो ऐसे ही रहने वाला हूं मैं आपके सामने। ये प्राणायाम की ताकत है। माने उम्र का असर आप पर ना दिखे, साधारण सा असर तो आएगा, लेकिन बुढ़ापा आपकी बाधा ना बने, आप जर्जरित ना हो। ये 5 प्राणायाम तो आप कीजिए रोग से। न तस्य रोग हो, उसको रोग नहीं होता, न जरा उसको बुढ़ापा नहीं आता, न मृत्यु, उसको मृत्यु भी कष्ट नहीं देती है। और बड़े शब्दों में कहा जाए तो मृत्युंजयी हो जाता है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम, जो योगाग्नि में स्वयं को तपा लेता है। तो 5 प्राणायाम तो सबके लिए।